अरे केसीआर साहब, आपको अगर से चीजें अगर से मिसमार करना है तो प्रगति भवन मिसमार कर दो, अपने फार्म हाउस पे बुलडोजर चढ़ा दो। हमारे मस्जिदों के करीब क्यों आ रहे आप? और आपका दिल जब चाहा तो आप क्या करें, सेक्रेटरिएट को मिसमार कर डाले, 2 साल के अंदर 700 करोड़ खर्च कर डाले, डॉक्टर BR अंबेडकर भवन बोल के आप ऐलान कर डाले, और आपकी सालगिरह के दिन उसका इफ्तिताह करने वाले आप बहुत बड़े कारनामे करे क्या? मेरे नौजवान साथियों, आपको यह बताता चलूं कि 9 साल के केसीआर के दौरे हुकूमत में 7 मस्जिदा टूटे, 7 मस्जिदा शहीद हुए, 7 मस्जिदा मिसमार हुए, 2 आशुर खाने शहीद हुए। और मेरे को बताइए कि कौन सा TRS का मुसलमान लीडर आके सामने जायजा लिया उसका? जितने भी मुसलमान लीडर है TRS पार्टी में, पूरे हाथों में चूड़ियां पहने हुए हैं। चाहे वो बात AK खान साहब की रहने दो, चाहे वो बात महमूद अली खान साहब की रहने दो, बोधन शकील की रहने दो, बाबा फसीउद्दीन की रहने दो, और पता नहीं ये नामा भी याद नहीं है। और मैं ऐसे नामा याद भी रखना चाह रहा हूं जो अपनी कौम की बका के लिए काम नहीं कर सकते, कौम की विखार के लिए काम नहीं कर सकते, अल्लाह के बारगाह के बारे में आप बात नहीं कर सकते। आपके वजीर आला से आप लोग मुरीद है उसके, गुलाम हो गए उसके। यही वजह है कि केसीआर तवज्जो दे रहा ही नहीं। मस्जिदा शहीद होते जा रहे, हम सड़कों पे उतर के मुतालिबा कर रहे, हम केसीआर के गिरेबान तक हमारा हाथ पहुंच जा रहा, मगर गौर व फिक्र करने के लिए केसीआर के मुसलमान लीडर कहां पर है? सेक्रेटरिएट की मस्जिद शहीद हो गई, आज तक भी नहीं बनी हुई है। अरे केसीआर साहब, आपको अगर से चीजें अगर से मिसमार करना है तो प्रगति भवन मिसमार कर दो, अपने फार्म हाउस पे बुलडोजर चढ़ा दो। हमारे मस्जिदों के करीब क्यों आ रहे आप? और आपका दिल जब चाहा तो आप क्या करें, सेक्रेटरिएट को मिसमार कर डाले, 2 साल के अंदर 700 करोड़ खर्च कर डाले, डॉक्टर BR अंबेडकर भवन बोल के आप ऐलान कर डाले, और आपकी सालगिरह के दिन उसका इफ्तिताह करने वाले आप बहुत बड़े कारनामे करे क्या? सालगिरह आपकी जो मनाया जाना चाहिए, आप याद रखो, जितनी भी मुहिम चलाए वो मुहिम में करीब करीब 1500 नौजवान खुदकशी करके मर गए। इस बात की खुशी मनाना कि आप बहुत बड़ा कारनामा करे, डॉक्टर BR अंबेडकर भवन का इफ्तिताह आपकी सालगिरह के दिन हो रहा। अरे शर्म करो केसीआर साहब, हमारे मस्जिदा टूट गए, कभी मस्जिदों की बात करें आप। अनीसुल गुरबा 2017 में आप 25 करोड़ का एलोकेशन करे, आज तक बन रहा हो अनीसुल गुरबा, मगर आपका सेक्रेटरिएट मिसमार भी हो गया, बन भी गया, तैयार भी हो गया। हमारे यतीम बच्चे कहां वहां पर, हमारे मस्जिदा मिसमार हो गए, उसका जायजा कौन लेगा? आए मुसलमानों, याद रखो, ये दुश्मन इस्लाम है केसीआर। अगर से इसको सबक सिखाना है तो सड़कों पे उतरना होगा, हक का मुतालिबा करना होगा, हक को छीनना होगा। खामोश बैठेगा तो ये रोन देगा मुसलमानों को, और मुसलमान तबका खामोश नहीं बैठने वाला है। दलित भाइयों के साथ उतर कर हम एहतजाज करेंगे, हर वो चीज के लिए एहतजाज करेंगे, जुल्म और सितम के खिलाफ हम बगावत करेंगे, और हक तलफी जो हो रही है उसके लिए हम खामोश नहीं बैठेंगे, अपने आवाज को बुलंद करेंगे। मुस्लिम बंधु तो लेके रहेंगे, और जो मस्जिदा शहीद होंगे आगे तो केसीआर साहब, हम प्रगति भवन के पिल्लरा हिला देंगे आके। याद रखो, हमारे मस्जिदा महफूज रहना चाहिए। तैनात कर दो अपने पूरे लोगों को कि हमारे मस्जिदों के करीब नहीं आना, और अगर कोई आता है तो फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं रहेंगे, उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। फिर बाद में नहीं बोलना कि मुसलमान तबका कानून को अपने हाथ में क्यों लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया वो मुसलमानों की बका के लिए। आपको बताता चलूं कि 9 साल के दौरे हुकूमत में केसीआर के जितने वादे थे, पूरे वादे खोखले निकले, बेबुनियाद निकले, और हक तलफी हुई। फरवरी 3 से लेके फरवरी 12 तक असेंबली सेशन चला, और ये असेंबली सेशन में कहीं पर भी मुसलमानों की बात नहीं हुई। जमा खर्ची की बात हुई, लफाजी हुई, एक दूसरे को तनखीद कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा था। आपको बताता चलूं कि दौरे हुकूमत केसीआर के 9 साल में मुसलमान को कहीं से राहत नहीं मिली, अक़लियतों को कहीं से राहत नहीं मिली।
आपको बताता चलूं कि 2016 में मुसलमानों की माशी हालत किस तरह है, ये पहचानो बोलकर केसीआर ने जी सुधीर आईएएस ऑफिसर को अपॉइंट किया, ये बोलकर कि पता करो, तहकीक करो कि मुसलमान किस हाल में रहते तेलंगाना में। उसके बाद में सुधीर कमीशन की एक रिपोर्ट आई। सुधीर कमीशन की यह रिपोर्ट कहती है कि 43% मुसलमानों के पास जाति घर नहीं है, 60% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन है, 40% मुसलमानों के पास सेविंग्स नहीं है, 19% सिर्फ मुसलमान नौकरियों पर है, 16% बच्चे स्कूल को नहीं जाते, 85.2 खवातीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ड्रॉप आउट है, 85% मुसलमान बैकवर्ड है। तब यह रिपोर्ट से पता चल गया कि मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। उसके बाद भी केसीआर ने हमें राहत नहीं दिया। आपको बताता चलूं कि यह आरटीआई रिपोर्ट है, यह कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। यह आरटीआई रिपोर्ट यह कहती है कि 9 साल के केसीआर के दौरे हुकूमत में माइनॉरिटी को 12,600 करोड़ एलोकेशन हुआ, पर खर्च कितना हुआ? सिर्फ 7,000 करोड़। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नाइंसाफी हो रही। अरे केसीआर की हुकूमत आने से पहले केसीआर ने क्या वादा किया था मुसलमानों से? 12% तहफुजात देगा, मिला 12% तहफुजात? यहां से तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ, सेंटर में कोई उसकी नुमाइंदगी किए, उसकी पैरवी करे, कोई नहीं करे, और 12% तहफुजात मिल ही नहीं सकता। तो मंडल वर्डिक क्या कहता है कि एक रियासत में सिर्फ 50% तक तहफुजात दे सकते, और ये 50% को क्रॉस कर रहा है। केसीआर को यह अच्छी तरीके से मालूम था कि 12% नहीं मिलता, फिर भी गुमराह करने मुसलमानों को उसने 12% का वादा किया। मिला 12%? नहीं मिला। आज हमारा 4% तहफुजात भी सुप्रीम कोर्ट में एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे आज उसके ऊपर तलवार लटक रही है, और मैं दावे से कह रहा हूं कि ये 4% तहफुजात भी रद्द करने वाली है सुप्रीम कोर्ट। अब जाके 3% हो गए हमारे तहफुजात मुसलमानों के। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देता हूं, बोले दिए। जुडिशियल पावर देते तो अकाउंटेबिलिटी आती थी, पावर आता था, ट्रांसपेरेंसी आती थी, एक कमीशन बनता था, कमीशन रहता था। आप मेरे को बोलो, कहीं पर भी आप सुने कि मंदिर की जमीन कब्जा हो रही है, गौशाला की जमीन कब्जा हो रही है, शमशान घाट की जमीन कब्जा हो रही है? कहीं पर भी आप नहीं सुनेंगे कि तो उनके लिए एंडोमेंट, हमारे लिए क्या है? 80% से भी ज्यादा वक्फ के जायदादों पर कब्जा हो चुका, रिकॉर्ड रूम लॉक है, गजट के कॉपी चुरा लिए, और उसके बाद में केसीआर डंके की चोट पे कहते हैं कि वो सेक्युलर सीएम है। सीएम आप सेक्युलर कहीं से भी नहीं है। चाहे तो आप जुडिशियल पावर दे सकते थे वक्फ बोर्ड को, आप दिए नहीं दिए। हम मुसलमानों का हर वक्त आप मजाक उड़ाते गए, और जब बात आती है डबल बेडरूम की, आप 3 लाख डबल बेडरूम का वादा करें, उसके हिसाब से मुसलमानों को 30,000 तो भी डबल बेडरूम मिलना, सिर्फ 1,000 मिले। 1,000 डबल बेडरूम फ्लैट मुसलमानों को मिले, या भी नाइंसाफी। फिर जब बात आती है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, अरे 2016 से लेके अब तक कहीं पर भी किसी ने लोन नहीं दिया। अब जाके 120 करोड़ का लोन दे रहे हैं, बैंक सब्सिडी लोन, वो भी किस तरह? हम सफों में ठहरे, हमारा मजाक हो रहा है, अब भीख दे रहे हैं क्या? ये तो हमारा हक है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में किसको भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है उससे फायदा हुआ? प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ओवरसीज स्कॉलरशिप मिली, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ। 2014 से लेके अब तक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दफ्तर में जाले थे, वहां पर हमें इंसाफ नहीं मिला। और बताता चलूं कि रियासत तेलंगाना में हमारे केसीआर साहब 90p के इस गफलत में रहते कि इमाम साहब और मौजम साहब की तनख्वाह देना नहीं मालूम उनको। अरे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि इमाम साहब और मौजम साहब को तनख्वाह देना दूसरे रियासत में दे रहे, आप क्यों नहीं दे रहे बराबर? मेरे को बताइए केसीआर साहब, आप क्यों नहीं दे रहे?
आप बोलते हैं सेक्युलर सीएम सेक्युलर सीएम, और रियासत तेलंगाना में जब एग्रीकल्चर लैंड की बात आती है तो 44% एग्रीकल्चर लैंड बीसी के पास है, 43% फॉरवर्ड क्लास के पास है, एससी के पास 7% है, एसटी के पास 4% है, अकलियतों के पास कितने हैं मालूम? सिर्फ 2%। अब आप मेरे को बोलो, सेटविन कॉर्पोरेशन जहां पर बच्चे कोर्स कर कर बाहर मुमालिक में जाकर नौकरी ढूंढ सकते हैं, प्लेसमेंट का काम करते हैं सेटविन, क्या सेटविन का चेयरमैन कहां है मेरे को बताइए? सेटविन का चेयरमैन भी नहीं है। तो हर शोबे हयात में हमारे को सिर्फ धोखे से धोखा मिला। अरे कुल मिला के रियासत तेलंगाना में 50 लाख मुसलमान हैं, 43.2% आबादी शहर हैदराबाद में, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। वह क्या हैदराबाद में पुराने शहर में मेट्रो रेल आया, रोड वाइंडिंग हुई, बस्तियां सीधे हुए, किसी को नौकरी मिली, कहीं पर भी कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरे को बताओ केसीआर साहब, हम खामोश कैसा बैठना? हम मुतालिबा करते करते थक गए, मगर आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब बात आती है आपकी हट की, जिद की, तो आप क्या करें? इलेक्शन जीतने के लिए दलित बंधु का ऐलान करें। हमारे को दलित बंधु से कोई नाराजगी नहीं है, दलित हमारे भाई है, हिंदुस्तानिया है। और अब दलित बंधु में कुल मिला के अब तक 5,000 करोड़ खर्च कर डाले, कम से कम 50,000 घरों को दलित बंधु से फायदा हुआ। दलित बंधु मतलब एक घर को 10 लाख रुपए। और ये साल दलितों के डेवलपमेंट के लिए आप 21,000 करोड़ का एलोकेशन करें बजट सेशन में, और माइनॉरिटी के लिए सिर्फ 2,200। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? हम कह रहे हैं कि आप दलित के साथ इंसाफ कर रहे, बेहतरीन बात करो, दलित भी पसपंदा हालत में। मगर सुधीर कमीशन की यह रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान, दलित और गिरिजन आदिवासी से भी पसपंदा हालत में है, बिछड़े हुए हैं, गरीब है, लाचार है, परेशान हाल में है। तो राशिद खान का एक मुतालिबा है कि जिस तरीके से आप दलितों को एक घर को 10 लाख का ऐलान करें, उसी तरीके से मुस्लिम बंधु का भी ऐलान करो। हमको भी 10 लाख रुपए दो। हम एजुकेशनली, सोशली, फाइनेंशियली बैकवर्ड है, हमारी भी मदद करो केसीआर। याद रखो, तुम 9 साल के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को कुछ नहीं दिए। क्या चल रहा था असेंबली सेशन में? टॉम एंड जेरी का एपिसोड चल रहा था। कभी अकबर टॉम तो केटीआर जेरी, कभी केटीआर टॉम तो अकबर जेरी, एक दूसरे को तनकीद कर रहे, ड्रामा कर रहे। और आप क्या समझ रहे केसीआर साहब? आप एमआईएम को, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी को बता के क्या वोट बटोर लेंगे? आप ये बार वोट बटोर नहीं सकते। क्या तो मुसलमान को अच्छी तरीके से पता चल गया कि आप मुसलमान कौम के पीछे खंजर भोंक रहे हैं। याद रखो, एमआईएम के भरोसे पे मत रहो। एमआईएम की खुद जमीन हिली हुई है, बोखलाट का शिकार बने हुए असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम 50 सीटों पे इलेक्शन में अपना कैंडिडेट ठहराएंगे। उनके ऊपर एतबार कर रहे हैं आप। आपके मुहिम में मुसलमान सड़कों पे उतरा, अपने नौकरियों को कुर्बान करके, अपने जानो माल की हिफाजत करे बगैर सड़कों पे उतरा, एहतजाज करा, रियासत तेलंगाना अलग कायम हुआ। मन उनके साथ इंसाफ मिला क्या? क्या हमारे को नौकरी मिली? हम पसपंदा हालत में है आज। और याद रखो केसीआर साहब, आपको मुसलमान बंधु देना होगा। कल इंशाल्लाह मैं, ये रिप्रेजेंटेशन तैयार है, आपको रिप्रेजेंटेशन भेजूंगा मैं मुस्लिम बंधु का। आप मेरे को अपॉइंटमेंट देना, वक्त देना, और इस रिप्रेजेंटेशन का मेरे को जवाब देना। और अल्लाह की कसम, अगर से आप जवाब नहीं देंगे और नजरअंदाज करेंगे रिप्रेजेंटेशन को, तो मैं एग्रेसिव एजिटेशन का मैं ऐलान करूंगा। मैं प्रगति भवन का घेराव करूंगा, भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा पूरे मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, रास्ता रोको का प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा, आपकी कॉन्वॉय रोक दूंगा और आपके लिबास को तार तार कर दूंगा अगर से मुसलमान को मुस्लिम बंधु नहीं देंगे तो। और ये मुस्लिम बंधु का जो एजुटेशन रहेगा, इसमें मुसलमान के साथ दलित भाई भी रहेंगे। आज देखो, ये दलित भाई है,
नरेश कुमार इनका नाम है। आज इनकी भी ये कैफियत है कि हाँ, अगर से दलित बंधु इनको मिल रहा तो हमें भी मुस्लिम बंधु मिलना चाहिए बोल के वो आके कह रहे हैं कि हाँ राशिद भाई, आपको भी, आपके कौम के लोगों को भी मुस्लिम बंधु मिलना, ये कैफियत है। तो हमारे एहतजाज में हिंदू भी शामिल रहेगा, मुसलमान भी शामिल रहेगा। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं सारे लोगों से कि ये मुस्लिम बंधु के मकसद को समझो। राशिद खान कोई अपने आल औलाद के लिए काम नहीं कर रहा है, मुसलमान कौम के लिए काम कर रहा है। कि तो आज मेरे बहनों की शादी नहीं हो रही है, मेरे बहनों की डोली नहीं उठ रही है, मेरे माँ बाप कमजोर है, ज़ईफ है, मेरे बच्चों को पहनने के लिए लिबास नहीं है, हाथ में कलम नहीं है, मैं खामोश कैसा बैठूं? नहीं बैठने वाला। और याद रखो अकबरुद्दीन ओवैसी, आप समझते हैं कि आप 15,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा के बहुत बड़ा काम कर रहे, आप 25 साल से एमएलए हैं, आपको एहसान नहीं कर रहे, आपके जाती पैसों से आप पढ़ा रहे क्या? अच्छा चलो, जाती पैसों से पढ़ा रहे तो बहुत अच्छी बात है, मगर आप एहसान करे वैसा नको बताओ हमारे को। हर वक्त हमको जलील रुसवा कर रहे हैं आप पूरों के सामने। मैं 15,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, 15,000 बच्चों को पढ़ा। अरे 25 साल से आप एमएलए। आपके बड़े भाई असदुद्दीन एक महल में रहते जिसका दाम 500 करोड़ का है, 2 करोड़ की गाड़ी में फिरते, और आप किस कैफियत से बोल रहे असेंबली में कि वक्त की जायदाद अल्लाह की जायदाद है, लूट रही है, लूट रही है। अरे जाके दारुसलाम में अगर से आप 70% लोगों के शेरवानी झटकेंगे ना, तो वहां पे से ही जितने वक्त के जायदादों पे कब्जा हुआ, वो वक्त के जमीन वो शेरवानी से गिरेंगे। जाके उनका गिरेबान पकड़ो। तो आपको नहीं मालूम 9 साल से केसीआर गुमराह कर रहा है। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देता हूं, 12% तहफुजात देता हूं, माइनॉरिटी फाइनेंस कंपनी में लोन देता हूं। कहां मिला लोन? 2 लाख एप्लीकेशन पेंडिंग है। तो याद रखो मेरे नौजवानों, मैं मुस्लिम बंधु का ऐलान कर रहा हूं, और अगर से मुस्लिम बंधु नहीं मिलेगा तो याद रखो हम जेल भरो आंदोलन का आगाज करेंगे, पर हम खामोश बैठने वाले नहीं है। और याद रखो केसीआर साहब, आपके कैबिनेट में एक महमूद अली नाम का एक शख्स है, वो शख्स कभी मुसलमानों की नुमाइंदगी करा? वो शख्स कभी मुसलमानों के हित में बात करा? कभी नहीं करा। महमूद अली, आप दूध की शीशी लेके कोने में बैठ जाओ, दूध पी लेते रहो आप आपकी दोडी का। या मुसलमान परेशान हाल में है, अब आराम से कॉन्वॉय में फिरते, सारन बजा लेते हुए। पुरसाने हाल नहीं है हमारे मुसलमानों का। हमारी माशी हालत तबो ताराज है। मुस्लिम बंधु हमें होना, और मुस्लिम बंधु के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। याद रखो, आप जिस तरीके से दलित को 10 लाख रुपए हर घर को दिए, मुसलमानों को भी हर मुस्लिम घर को 10 लाख रुपए दो। हमारी आबादी है 50 लाख, पूरों को 10 लाख रुपए हमें मिलना चाहिए। अगर से मुस्लिम बंधु का मैं जो ऐलान कर रहा हूं उसको नजरअंदाज करेंगे केसीआर साहब, तो याद रख लो, उजूम में उतरेगा मुसलमान और किसी की नहीं सुनेगा। तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो गई, जुल्म सितम हो गया। अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। ना हमारे पास रोजगार है, घर है, पैसा कुछ नहीं है, हम परेशान हाल में। तो ऐ नौजवानों, बुजुर्ग हजरात, खवातीन, तैयार हो जाओ। मेरे को पता है कि केसीआर मेरे रिप्रेजेंटेशन का जवाब नहीं देने वाला, तो मैं अगला जब ऐलान करूंगा, जब मैं एजिटेशन का ऐलान करूंगा, एहतजाज का ऐलान करूंगा, तो आप पूरे सड़क पे उतरना, और अपने हक को हम छीन के रहेंगे केसीआर से। हम खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारे हक के लिए हम खामोश बैठने वाले नहीं है केसीआर। हमें मुस्लिम बंधु दो, हमें मुस्लिम बंधु दो, हमें मुस्लिम बंधु दो। जय हिंद, जय कांग्रेस।